सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा पुराने रोडवेज परिसर में एक दिवसीय धरने का आयोजन क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गंगवार के नेतृत्व में किया गया। 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ के नाम विज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली परिवहन निगम के माध्यम से भेजकर अपनी मांगों से अवगत कराया। आज के धरने के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए देवेंद्र सिंह गंगवार क्षेत्रीय अध्यक्ष बरेली ने बताया। बरेली से खोजी कैमरा के लिए रफी मंसूरी की रिपोर्ट। किस तरह का ये आपका धरना चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा आपका परिचय नहीं हो पाया, आज पहली बार परिचय हुआ है। मैं सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ से क्षेत्रीय अध्यक्ष देवेंद्र गंगवार और मंसूरी जी, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो कि आपने हमारे सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के धरना प्रदर्शन के आज सुध ली। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब बताता हूँ मैं आपको विषय। निजीकरण हमारा सबसे पहला मांग पत्र पर जो सबसे पहला बिंदु है, हमारे रोडवेज को निजीकरण में जो ढकेला जा रहा है। निजीकरण हम शासन से हमारी यही मांग है, निजीकरण नहीं होना चाहिए रोडवेज का। अगर निजीकरण हो जाता है तो हम जो कुंभ के मेला जो कराते हैं, जो सरकार के काहे से कराएंगे? कौन से लौट के भी सरकार आएगी, अन्य भी सरकारें आएंगी। कुंभ का मेला काहे से होगा? इलेक्शन चुनाव काहे से होंगे? सरकार काहे से काम लेगी? रोडवेज है तो आज बसें चली जाती हैं। कल के लिए काहे से चुनाव कराई, काहे से कुंभ के मेला कराई, काहे सरकार अपना काम लेगी? कोविड-19 में हमने काम किया। हमारे कर्मचारी जो कोविड-19 में काम करने वाले सरकार को जिताने वाले थे, उनका सरकार ने कहीं कोई नाम नहीं। नाम किसका था? उन्होंने भी काम किया जिसका सरकार ने नाम लिया था, और जिसने सरकार को जिताया था उनका नाम कहीं पेपर में नहीं आया। सरकार के लिए भूली हुई सरकार है कि रोडवेज परिवहन निगम के कर्मचारी ने चाहे कोविड-19 में सही, चाहे प्रयाग का मेला सही, चाहे चुनाव में सही, हर जगह काम आता है। रोडवेज का ही चालक प्रचालक काम आता है। आप लोग रोडवेज के परमानेंट कर्मचारी हैं या संविदा पर? हमारे साथ रोडवेज के संविदा के ही कर्मचारी हैं, परमानेंट भी कर्मचारी हैं, सभी लोग हैं। दूसरा बिंदु यह है, डग्गा मार्ग संचालन जो हमारे मार्गों पर हो रहा है, इससे हमारे रोडवेज के अस्तित्व की छवि धूमिल हो रही है। रोडवेज के इनकम में लंबा असर पड़ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं है। राजस्व की चोरी हो रही है। सरकारी राजस्व जो हमारा 70% अपने आप आना चाहिए, वो आज हमको मेहनत करके लाना पड़ रहा है। 50% नहीं आता है तो हमारे कर्मचारी को ड्यूटी से रोक दिया जाता है। ये कोई नियमावली इसकी बनी हुई नहीं है। वेतन काट दिया जाता है हमारे कर्मचारी का, ये किसी नियमावली में नहीं है। हमारी यही ऐसी मांग है। 2001 तक का हमारा जो लेटर मांग पत्र 2012 में 2001 तक का आदेश क्लियर हो चुका है संगठनों के द्वारा। हमारे महामंत्री जी का ये आदेश बनाया हुआ है, हम नहीं मानते। लेकिन वो भी आज तक 2001 तक का आदेश नहीं मुख्यालय के द्वारा ओके किया गया। मृतक आश्रितों की भर्तियां होनी है, लेकिन मुख्यालय क्या परिवहन निगम ख़त्म करने की स्थिति में जुटा हुआ है? हमारी तो ये समझ में नहीं आता। अगर मुख्यालय इसी पर जुटा हुआ है, परिवहन निगम ही ख़त्म करने में जुटा हुआ है, तो हम तो ये खुलकर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हमारा चालक प्रचालक तो अपनी ज़िंदगी जी लेगा, लेकिन आरएम साहब आप क्या करेंगे? बिहार सरकार में परिवहन निगम नहीं है, क्या उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार चलती है? जी, बिहार सरकार में परिवहन निगम नहीं है, वहाँ पर सारी निजी बसें चलती हैं, क्या उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार व्यवस्था बनाना चाहती है? हमारा तो ख्याल है, ये सरकार का यही पूरा निर्णय है कि बिहार को यूपी भी बिहार बनाने वाली सरकार है। सरकार चाहे कोई भी आए, मैं दोषी नहीं ठहराता, लेकिन हाँ, जो भी सरकार आती है हम यही देखते हैं कि रोडवेज का सबसे पहले निजीकरण होना चाहिए। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई, फिर आप अगला कदम क्या होगा? प्रांत का ये निर्णय है, 23 तारीख को चक्का जाम की हम स्थिति में आगे बनाएंगे। हमारा ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। आज जो आप ज्ञापन किससे? आज हमारा ज्ञापन क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से प्रबंध निदेशक महोदय को पहुंचना है। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बरेली डिपो। आज यहाँ पर जो एक दिवसीय धरना चल रहा है, जी, जो जी, इनकी जी। कर्मचारियों की मांगे हैं, जी जी, तो इसको किस तरह आपका यहाँ का डिपार्टमेंट लेता है? इसका ज्ञापन लिया गया है जी, और इसको जो है उच्च प्रबंधन तक पहुँचाया जाएगा और यथासंभव मांगों पर विचार करके समस्याओं का निराकरण करेंगे। कई कर्मचारियों को ये शिकायत है कि जो संविदा पे लोग हैं वो लंबे समय से हैं, उनका शोषण हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, ऐसी कोई चीज़ मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर किसी कोई संज्ञान में है तो डिपो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से सीधे संपर्क कर सकते हैं।